बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो आज यूनिट नंबर 6 मैंने लिया है। ये एक शॉर्ट है और इसी वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 6 का सारा रिव्यू ले लेंगे, जिसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। आपसे यही गुजारिश है कि शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए। चैप्टर का नाम है कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। इसके अंदर चैप्टर के नाम से ही जाहिर है कि तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक तो कंटेंट सिलेक्शन पढ़ेंगे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और तीसरा हम कंटेंट के प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और इसके अंदर ये आप लोग आउटलाइन भी दे सकते हैं कि पहले के अंदर सिलेक्शन ऑफ अ करिकुलम कंटेंट है, दूसरे के अंदर प्रोसीजर है, फिर थर्ड के अंदर इसके प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल से मैंने इसमें वीडियो में बयान किया है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये अच्छी वीडियो लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आपकी सपोर्ट ही आने वाली वीडियोस के अंदर या बाकी जो आपके कोर्स कोड की हैं उनका कंटेंट अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड होगा, बट वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। चले जी, हम नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। एजुकेशन। सबसे पहले तो चूँकि हम बात कर रहे हैं हम कंटेंट सिलेक्शन की, तो इसके अंदर एजुकेशन एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम भी देख लेते हैं ताकि फिर आप लोगों को इसके बारे में भी हाउ नो हो। एजुकेशन क्या है? इट इज़ जनरली व्यूड एज द प्रोसेस थ्रू विच वन जनरेशन ट्रांसमिट्स इट्स एक्वायर्ड नॉलेज, बिलीफ, ट्रेडिशन एंड एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये एक एजुकेशन एक ऐसा अमल समझा जाता है जिसके अंदर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इल्म, अकायद, रिवायात, तजर्बात ये मुंतकिल होते हैं। ठीक है, इन दी अर्ली एज, शुरू की जो इब्तदाई साल होते हैं बच्चे के, मेजर पार्ट ऑफ एन नॉलेज, यहाँ पे ये आप लगा लीजिएगा, नॉलेज इज़ इन दी होम्स बाय पेरेंट्स। जो शुरू के इब्तदाई साल होते हैं उसमें बच्चे को घर पे ही पढ़ाया जाता है। देन एक्सपेंडेड टू विलेज कम्युनिटी, फिर उसके बाद उसको विलेज के कम्युनिटी के अंदर भेजा जाता है, वहाँ पे वो सीखता है। देन मूव टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड फॉर फर्दर स्टडीज़ टू द यूनिवर्सिटीज़। फिर स्कूल और कॉलेजेस में जाता है और फिर हायर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है। ये एक आप लोगों को पता है, एक जनरल सी बात है। सो करिकुलम कंटेंट एक्सपेंडेड कॉन्स्टेंटली। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो करिकुलम का कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा होता है, एक्सपैंड हो रहा होता है। एज ए रिजल्ट कंटेंट सिलेक्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसीलिए जो कंटेंट सिलेक्शन है, यहाँ पे आप कंटेंट लिख लीजिएगा, इसकी सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। देयर फॉर इट इज़ इम्पेरेटिव टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ कंटेंट फॉर डिफ़िकल्ट लेवल्स। इसीलिए कंटेंट की सिलेक्शन करना जो ऊपर के मुख्तलिफ़ किस्म के हाई लेवल्स हैं वो मुश्किल हो जाता है, और उन स्टेजेस के लिए कि किस स्टेज पे हम कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम चलते हैं करिकुलर कंटेंट में। स्मिथ, स्ट्रैनले एंड शोर्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी फंडामेंटल्स ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। उसके अंदर इन्होंने तीन चीज़ों के बारे में बताया है जो कि हम अब आगे डिस्कस करने भी वाले हैं। कंटेंट माइट बी डिस्क्राइब्ड, उन्होंने कंटेंट के बारे में इसमें बताया है द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ टू बी लर्नड। का कंटेंट क्या है? वो इल्म है, वो महारत है, वो एटीट्यूड है, वो इक़दार है जो पढ़ाई जाती हैं, उसको हम कंटेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स व्हाट वी नो एंड बिलीव। यहाँ पे KNOW वाला नो है, आप इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर शामिल है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या अकायद होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, टूल्स एंड मशीन्स आर नॉट सब्जेक्ट मैटर। कि मशीन्स जो होती हैं या जो आले होते हैं वो कोई हमारा मजमून नहीं होते, बट नॉलेज अबाउट हाउ दे आर मेड, लेकिन उसका इल्म कि वो ये कैसे बने, देयर ऑपरेशन, वो काम कैसे करते हैं, देयर इशूज़, उनमें मसाइल क्या आते हैं, इज़ ए सब्जेक्ट मैटर, हमारा वो पढ़ने का एक मजमून होता है। दैट इज़ इंक्लूडेड इन करिकुलम, उसको फिर करिकुलम में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट। ये जो बुक है पीछे हमने पढ़ी है, फंडामेंटल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसी के अंदर स्मिथ, स्टैनले और शोर्स ने ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस और कंटेंट इसमें डिफरेंस बताया है। लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है? इट रिफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर्स एंड द एक्सटर्नल कंडीशन इन द इन्वायरमेंट टू विच ही कैन रिएक्ट। यहाँ पे ही से मुराद स्टूडेंट है। तो लर्निंग एक्सपीरियंस वो जो है ना, वो बाहिमी बातचीत है, वो रवैया है, या वो एक गुफ्तगू का तरीक़ाकार है, इंटरेक्शन है,
जो लर्नर और जो एनवायरनमेंट होता है भी किसी भी स्कूल का या माहौल जो घर का होता है उसके दरमियान में, जिसमें वो जो स्टूडेंट है वो रिएक्ट करता है, उसको हम लर्निंग एक्सपीरियंस से कहते हैं, जो माहौल से सीखता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द एक्टिव बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट एक्टिव है तभी वो लर्निंग एक्सपीरियंस कर पाता है, अगर नहीं है तो वो इन चीज़ों से नहीं सीखता। यानी हाउस होल्ड में होने वाली चीज़ें, माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ, स्कूल के अंदर पढ़ाया जाने वाला, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के एक्टिव बिहेवियर पे। कंटेंट क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंटेंट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ अ नॉलेज, एक्सपीरियंस, वैल्यूज़ एंड स्किल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये जो डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कंटेंट के लेवल्स को देखते हैं। लेवल्स ऑफ कंटेंट क्या है? बेसिकली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट की सिलेक्शन के या किस किस्म के कंटेंट्स होते हैं वो 3 दर्जे हैं उसके। एक के अंदर तो स्पेसिफिक फैक्ट्स और प्रोसेस आते हैं, यानी हकायक सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर हकायक भी होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। एक तो वो वाला कंटेंट है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एज कंसिस्टिंग ऑफ अ नॉलेज ऑन डिफरेंट लेवल इज़ दैट स्पेसिफिक फैक्ट्स। यहाँ पे थोड़ा ना लैंग्वेज स्पेलिंग की मिस्टेक्स है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का नॉलेज होता है मुख्तलिफ लेवल पे। तो उसमें के अंदर ख़ास किस्म के फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अ गवर्नमेंट की ब्रांचेस को डिस्क्राइब करना, ये भी एक फ़ैक्ट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी एक फ़ैक्ट है। ठीक है, डेट्स ऑफ इवेंट्स, जो भी मताला की तरफ पढ़ते हैं कि जो वाक़यात होते हैं उनकी जो डेट्स हैं वो भी फैक्ट्स हैं। अलजबरा बिलोंग टू दिस कैटेगरी, मैथ्स के अंदर अलजबरा पढ़ाया जाता है, ये भी एक फ़ैक्ट है। तो जितने भी फैक्ट होते हैं वो भी एक लेवल ऑफ कंटेंट है, नॉलेज का एक कंटेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने स्पेलिंग को देख लेना है लाजमी, और यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो लिखते हुए मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माजरत। नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज़ प्रिस्क्राइब्ड एज स्टैटिक। ये साकिन किस्म का नॉलेज होता है, यानी जैसे है वैसे ही बयान करना पड़ता है, इसमें आप लोग कुछ खुद से ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स पे। बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स आर लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक और फ्रेमवर्क ऑफ नॉलेज। के बेसिक आइडियाज़ या जो प्रिंसिपल है उनको आप एक बिल्डिंग के ब्लॉक्स की तरह ले सकते हैं जो नॉलेज के हैं। देयर आर जनरल कॉन्सेप्ट्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क और रिलेट टू ईच अदर। हमारे पास कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ें वर्क करती हैं और एक दूसरे से इनकी कैसे मुताबिकत है। ठीक है, बेसिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग अबाउट अ ह्यूमन कल्चर इंटरेक्ट्स विद द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ ए बेसिक आइडिया। मिसाल के तौर पर इंसान जो है वो कल्चर के बारे में और नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जब सोचता है, इनके दरमियान में इंटरेक्ट करता है, राबता कायम होता है, तो ये एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, हर एक का नेचर के साथ सेम कनेक्शन तो नहीं है ना। दीज आइडियाज़ फ्राम द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्जेक्ट, ये मजमून के साथ से निकलते हैं ये ख़यालात, एंड हेल्प एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक थिंग दैट हैपन। और हमें बहुत सी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लेन करना पड़ती हैं, ख़ास किस्म की। जो पीछे वाला था फैक्ट्स, उसके अंदर तो आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते ना, वो तो फैक्ट है, वो हकायक है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। बट जो बेसिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल है ये हर एक के अपने अपने होते हैं, तो इसमें हर एक की अलग अलग थिंकिंग और चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्सेप्ट। थर्ड लेवल जो आता है कंटेंट का, वो कॉन्सेप्ट्स हैं। सो बेसिकली इन करिकुलम डिज़ाइन देयर इज़ अ लेवल ऑफ कंटेंट कॉल्ड कॉन्सेप्ट्स। Concepts are like a big abstract ideas. Think democracy। वो कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक बहुत ही पेचीदा किस्म का ख्याल है। जैसे कि आप अगर डेमोक्रेसी को सोचें, इंटरफेरेंस, सोशल चेंज, ये जो है डेमोक्रेसी है, और इंटरफेरेंस से मुदाखलत है, सोशल चेंज है, और इवन अ सेट इन मैथ, या जो सेट मैथ के अंदर है तो उस एक सेट को बयान करने के भी 3-4 तरीके। दीज आइडियाज़ आर सुपर कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ज़्यादा किस्म के पेचीदा होते हैं, एंड कैन नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन, और अकेले को नहीं पढ़ाया जा सकता है। लाइक इन वन टाइनी यूनिट, एक यूनिट के अंदर इनको पढ़ा दें। ठीक है, स्टैंड दे गॉट बी वोवन थ्रू आउट द होल करिकुलम टू मेक सेंस। इनके लिए प्रॉपर एक करिकुलम बनाना पड़ता है, तभी जाके ये समझ आते हैं। मतलब ये कि मैथ्स के अंदर आप ऐसा तो नहीं कि अलजबरा ही स्टार्टिंग में शुरू में एक ही चैप्टर में अलजबरा भी, ज्योमेट्री भी, हर एक चीज़ को डाल दें। ठीक है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको पहले जो ग्रेड है उसके अंदर इसकी बेसिक्स बतानी पड़ेगी, मैथ्स की, जमा और माइनस
और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन, तकसीम, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी और उसके बाद आपको फिर लो से हाई लेवल तक जाना पड़ेगा। तो स्मिथ, स्टैनले एंड शोर्स टॉक अबाउट दिस टू। दे सेड सब्जेक्ट मैटर कैन बी आइदर डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। वो कहते हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से ये तीनों जो थिंकर्स हैं, ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है यानी फैक्ट्स पे, वो नॉर्मेटिव भी हो सकता है यानी वैल्यूज़ और जजमेंट्स पे। इनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लें और ये कॉन्सेप्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इनटू टू वेज अकॉर्डिंग टू स्टैनले, स्मिथ एंड शोर्स। पहला है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है बयान करना। ठीक है, इट इज़ अबाउट फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये फैक्ट्स और प्रिंसिपल का ही एक हिस्सा है। इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन बुक्स एंड कोर्सेज लाइक हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर व्हाट हैपेंड व्हेन, वेयर, हु वाज इन्वॉल्व्ड, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसके अंदर आपकी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बुक्स है ना वो शामिल है। बायोलॉजी की बुक शामिल है जिसके अंदर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, प्लांट्स और एनिमल्स के पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक अ साइंटिफिक लॉज एंड थ्योरीज। ठीक है, जो साइंस के जो कानून हैं उनकी थ्योरियाँ हैं वही डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो फैक्ट्स हैं। दे आर अबाउट फैक्ट्स नॉट वैल्यूज़। वो इक़्तिदार नहीं है बल्कि फ़ैक्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट एक फ़ैक्ट्स का इसके अंदर है। दूसरा हम देखते हैं नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर। पीपल मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स ब्यूटीफुल। लोगों के पास इंतखाब का लिए एक है चीज़ के क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खूबसूरत है, क्या बदसूरत है। दीज चॉइसेस आर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड बिल्ट ओवर टाइम। ये वक्त के साथ साथ आपकी बनती बिगड़ती रहती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एजुकेशन, गोल्स, हाउ इकोनॉमीज़ एंड पॉलिटिक्स वर्क, फैमिली रूल्स एंड जजिंग आर्ट। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। वी कैन नॉट लिस्ट ऑल दीज स्टैंडर्ड्स। हम इनकी कोई लिस्ट नहीं बना सकते जैसे हक़ाइक़ की हम बना लेते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स एंड टॉकिंग अबाउट वैल्यूज़। ठीक है, तो फैक्ट्स की बात करेंगे लाइक व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, और जब वैल्यूज़ की बात करेंगे लाइक वाज इट गुड और ब्यूटीफुल, तो वो क्या अच्छी है और क्या खूबसूरत है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो है ना नीड फॉर सिलेक्शन के कंटेंट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। करिकुलम सिलेक्शन इज़ गेटिंग ट्रिकियर बिकॉज देयर इज़ सो मच नॉलेज आउट देयर एंड मोर किड्स आर इन स्कूल। जो करिकुलम की सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज पड़ा हुआ है और स्कूल जो के अंदर जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल में ज़्यादा बच्चे होने से उनके जो है ना वो थिंकिंग लेवल भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई नहीं करता, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। वी नीड टू पिक कंटेंट दैट हेल्प लर्नर्स डील्स विद अ मॉडर्न लाइफ। हमें ऐसा कंटेंट पिक करना चाहिए जो कि लर्नर्स को मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़े। अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल लर्न एंड स्टडी यूथ हेल्प्स विद अस, के लोग किस तरह से पढ़ते हैं और उनको पढ़ के फिर वो हमारी मदद भी कर सकें। इन पाकिस्तान इस्लामिक वैल्यूज़ एंड द कंट्री आइडियोलॉजी आर अ पार्ट ऑफ द करिकुलम टू मेक स्टूडेंट ट्रू पाकिस्तानीज़। तो इस पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वही करिकुलम का हिस्सा है जो उनको पाकिस्तानी, एक सच्चा पाकिस्तानी बनाता है। ठीक है, इसीलिए आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है कंटेंट की। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्टिंग कंटेंट, कि वो क्या ऐसे कवानीन हैं कि हमें उसकी बुनियाद पर कंटेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। एक तो आपने प्रमोटिंग इस्लामिक आइडियोलॉजी, आपने इस्लाम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको कंटेंट का सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ाना है इस्लाम के अंदर, इस्लाम की आइडियोलॉजी पढ़ाने के लिए, और क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं हम। बतौर मुसलमान हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और वो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। कंटेंट रिफ्लेक्ट्स पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी। ठीक है, आगे है डेवलपिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग, एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस हेल्प जज प्रॉब्लम्स। तो जब सोशल अंडरस्टैंडिंग आपको होगी तो जो माहिर तालीम हैं उनका तजर्बा जो है वो बोलेगा और वो इन प्रॉब्लम्स को जज कर सकेंगे। तो उस बुनियाद पे भी कंटेंट की सिलेक्शन हो जाती है। प्रॉब्लम्स जब सोसाइटी की पता चलती है कि किस चीज़ को समझने में क्या मुश्किल आ रही है तो उसके लिए न्यू मेथड्स भी लगाए जाते हैं। प्रमोटिंग मैक्सिमम पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, ख़ुद की एक डेवलपमेंट के लिए भी जो है ना वो कंटेंट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि पढ़े बच्चा और उसको ख़ुद को ही ना वो सेट करना स्टार्ट कर दे। लर्निंग सूट्स ईच लर्नर स्टेट्स एंड इंटरेस्ट, हर एक जो बच्चा पढ़ रहा है उसके मुताबिक हो और उसको उस चीज़ से दिलचस्पी हो, इस तरह से कंटेंट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। प्रमोटिंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इसका मतलब है कंसिडर्स लर्नर मेच्योरिटी या लर्निंग सीक्वेंस, कि आप एक तो सीक्वेंस रखें
कि फ़र्स्ट ग्रेड में आपने लो पढ़ाना है, थोड़ा सा सेकंड ग्रेड पे आपने थोड़ा सा ऊपर, वही सब्जेक्ट वही होते हैं और टॉपिक्स भी वही होते हैं। लाइक अगर हम बात करें मुतालिया पाकिस्तान की, तो उसके अंदर स्टार्टिंग में आपको पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ग्रेड 1 पे पाकिस्तान 1947 में बना, हमारे मुल्क का नाम ये है। फिर थोड़ा जब ग्रेड पे जाते हैं थोड़ा और एडवांस हो जाता है, टॉपिक वही होता है लेकिन थोड़ा और एडवांस हो जाता है। तो यही कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपने कंटेंट को बढ़ाते जाना, एक्सपेंड करते जाना। हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशनल एम्स, ठीक है। कंटेंट मैचेस करिकुलम एम्स, आपने जो एम सेट किए हैं कि हम ये करिकुलम जो बना रहे हैं उसके मकासद दर्ज झैल हैं, तो आप ऐसा मटेरियल कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करें कि उससे वो आपके जो मकासद हैं वो पूरे हो सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मकसद कुछ और है और पढ़ाया कुछ और जा रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मेंटेनिंग बैलेंस अमंग गोल्स के दरमियान आपका बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर गोल्स, वक्त को देखते हुए क्रेडिट आवर्स कितने हैं, बच्चों को कितने टाइम में क्या चीज़ पढ़ानी है, तो वो मैच होती चाहिए। ऐसा नहीं कि बेशुमार आपने कंटेंट इतने चैप्टर्स डाल दिए हैं, इतना मटेरियल डाल दिया है कि अब विद इन स्पेसिफिक टाइम वो बच्चे के लिए हज़म करना, उसको याद करनी मुश्किल हो जाए। इन्वॉल्विंग द पीपल, बच्चों को साथ शामिल करना। एम्फसाइज फ्लेक्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी एंड पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। यूजिंग इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक लर्निंग के जो तजर्बात हैं उनको भी मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल मैंशनड बट नॉट डिटेल इन द गिवन टेक्स्ट, यानी कि जो बुक के अंदर है वो इसके बारे में डिटेल से नहीं बताया गया, बट इसका बहुत ही अहम किरदार है। इफ़ेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, ठीक है, मौसर अंदाज से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन, कि वो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पर कंटेंट की सिलेक्शन होनी चाहिए। कंटेंट सिलेक्शन इन करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव चेंजेस नीडेड इन द कंटेंट। क्या आपका मकासद तब्दील हो रहे हैं तो आपका करिकुलम डेवलपमेंट भी चेंज होगा और उसमें कंटेंट की सिलेक्शन भी चेंज होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव चेंजेस पे डिपेंड करता है। टू इवेल्यूएट कंटेंट प्रॉपरली देयर आर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। कंटेंट को प्रॉपरली जज करने के लिए आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए सिलेक्शन का, उसके अंदर आप क्वेश्चन हैं उनका आंसर कर सकते हैं। डज़ द कंटेंट रिफ्लेक्ट बेसिक इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग, क्या जो कंटेंट है उसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ और उसकी टीचिंग जो है वो ज़ाहिर हो रही हैं। डज़ इट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, क्या वो एक इस्लामी माशरे की ग्रोथ के काम आ रही हैं, उसमें शामिल हो रहा है उसका हिस्सा। तो इस तरह से और 3-4 क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत से हैं जो एजुकेशन के माइंड में आ सकते हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन, कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे उनकी बात की जा रही है जो कंटेंट सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। पहला है द क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। ये क्या चीज़ है? द क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी मीन्स दैट द कंटेंट चूजन फॉर लर्निंग शुड बी एप्रोप्रिएट एंड रेलिवेंट फॉर अचीविंग द प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। कि क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी का क्या मतलब है कि कंटेंट को ऐसा अपने पढ़ने वालों के लिए चूज़ करना है कि वो आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं कि इस लेवल के बाद, जैसे चैप्टर होता है ना स्टार्टिंग में, उसके बाद लिखा हो जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव्स की लाइन दी होती है, तो वो उन चीज़ों को आपका वो कंटेंट मैच भी करना चाहिए, ठीक है। आप जो चैप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एम्स आपने सेट किए हैं, उस वाकई ही में वो इतनी आसानी से लिखा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद आप वाकई में आंसर करने के काबिल हो जाए। इन सिंपल टर्म्स द कंटेंट शुड मैच द गोल इन अ वे दैट्स अंडरस्टैंडेबल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी ऑलरेडी पहले हर एक प्रिंसिपल के अंदर भी वही बात आ रही है, क्राइटेरिया के अंदर भी वही बात आ रही है, बस आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है और वहाँ पे आपने लिखते जाना है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, अगर आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस हो जाए, द कंटेंट शुड बी रेलेवेंट, तो कंटेंट आपका रेलेवेंट होना चाहिए एंड सूटेबल होना चाहिए फॉर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस कुड इंक्लूड, इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउसेज के हवाले से आप बताएंगे, कंटेंट क्लाइमेट चेंज का ही है ना। फिर आप एग्जांपल्स ऑफ लोकल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स बताएंगे, डिस्कशन ऑफ इंडिविजुअल एक्शंस टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो ये इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताएंगे, ऐसे नहीं कि इसमें कोई इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर दी हैं, ठीक है, टू द पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं द क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस, पहले वैलिडिटी पढ़ा है, अब सिग्निफिकेंस, जैसे नाम से जाहिर है कि इसमें अहम जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, उनको लिया जाना चाहिए। द क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ दैट इन स्कूल फैक्ट्स आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस के मुताबिक स्कूल के अंदर फैक्ट्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। फैक्ट्स आर ओनली यूज़फुल, वो मुफीद हैं इफ़ दे हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग बिगर, अगर वो कि बड़ा कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी हेल्प करें। मोर मीनिंगफुल आइडियाज़, इससे आप बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल आइडियाज़ क्रिएट कर सकें। कहना ये चाह रहे हैं कि जो शुरू के दिन होते हैं ना बच्चों के, वो तो एक तख्लीकी होते हैं, वो खुद कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, खुद से ही सब कुछ क्रिएट करना चाह रहे होते हैं। तो उनको खुद को भी आइडियाज़, ऐसी चीज़ें डालें जिससे वो खुद सोच सकें, ठीक है, वो क्रिएटिव हो सकें। तो वहाँ पे फैक्ट नहीं बल्कि वहाँ पे आपके आइडियाज़ चलते हैं। सो स्कूल शुड फोकस ऑन टीचिंग दीज की आइडियाज़ एंड यूज़ द फैक्ट्स टू हेल्प एक्सप्लेन दैम। तो वो उनको फैक्ट्स को यूज़ करना चाहिए उनको आइडिया देने के लिए, और वो खुद आगे उसको सॉल्व करें। दिस वे स्टूडेंट्स डोंट गेट ओवरवेल्म्ड विद टू मैनी फैक्ट्स। तो इस तरह से बच्चे जो है ना वो बोर नहीं होते, बर्डनाइज्ड नहीं होते फैक्ट्स को ले लेके कि आपने रट्टा मारो कि ठीक है ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। तो ये इस तरह से वो बोरिंग काम हो जाता है। एजुकेशन का जो पर्पज़ है वही ख़त्म हो जाता है। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग एवरी सिंगल डेट ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट, मिसाल के तौर पर आप हर एक तारीख के वाक़े की जो डेट है वो याद करने के बैठ जाएँ। स्टूडेंट कुड लर्न अबाउट द ब्रॉडर थीम्स, स्टूडेंट को उसका मतलब समझाएं, उसका नतीजा समझाएं, उसका बेसिक समझाएं, उसकी रूह को समझाएं, तारीख के अंदर जो वाक़या हुआ उसका क्या लुबेलबाब था, एंड इम्पैक्ट्स ऑफ दैट एरा, और उस दौर का क्या तासुर बने, असरात क्या हुए, ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है जी द क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस। नाम से जाहिर है, ठीक है, जिन जो अहम है पहले अच्छा सॉरी ये तो हो चुका है। द क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसा कंटेंट डाला जाना चाहिए जो कि आपकी दिलचस्पी का मरकज़ हो। करिकुलम बेस्ड सोलली ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो करिकुलम है वो स्टूडेंट की दिलचस्पी का मरकज़ होना चाहिए। माइट बी टू लिमिटिंग, अगर तो स्टूडेंट के ही इंटरेस्ट के मुताबिक करिकुलम होगा तो वो हो सकता है कि वो बहुत ही लिमिटेड हो, ठीक है। स्टूडेंट को बहुत सी चीज़ें जो है ना वो पता नहीं लगेगी, उनका दिल नहीं करेगा कि अगर किसी स्टूडेंट से कहा जाए कि आप ना अपनी मर्ज़ी से कंटेंट को चूज़ कर सकते हैं, तो वो एक ही किताब दी जाए तो उसमें से वो 10 चीज़ें निकाल देंगे, सिर्फ 1-2 को पढ़ेंगे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। इसीलिए आपको क्या करना है, इग्नोरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। आपको जो कुछ लेवल पे या कुछ हद तक स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसको इग्नोर भी करना पड़ेगा। कैन लेड टू लो मोटिवेशन एंड लेस लर्निंग, क्योंकि वो उनकी जो है ना वो मोटिवेशन या उनका मोराल को गिरा रहा होता है, और वो थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं, थोड़ी उनकी लर्निंग होगी ना। सो स्टूडेंट इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर विद कॉशन इन द करिकुलम डिज़ाइन। तो स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसको कॉशन के तौर पे लेना चाहिए करिकुलम डिज़ाइन के अंदर। कॉशन क्या है, आगे पढ़ते हैं। कंसिडरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट विद कॉशन मीन्स बैलेंसिंग देयर इंटरेस्ट, कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक भी चीज़ें हो, और कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं द क्राइटेरिया ऑफ अ सिग्निफिकेंस जैसे पढ़ा वो भी ऐड होना चाहिए ताकि वह हाल में उस चीज़ को पढ़े। लाइक वांटिंग टू लर्न अबाउट स्पेस, अगर कोई स्पेस के बारे में पढ़ना चाहता है विद एसेंशियल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो उसको पहले जो है वो बुनियादी मकासद से तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसे बेसिक फिज़िक्स के रूल्स आने चाहिए, तभी तो जाके वो स्पेस के बारे में पढ़ सकेगा ना। तो ये चीज़ें हैं कि क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट में इसमें बैलेंस होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं द क्राइटेरिया ऑफ लर्नबिलिटी, ठीक है। द करिकुलम शुड इंक्लूड थिंग्स दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली लर्न। करिकुलम के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए जो स्टूडेंट वाकई में पढ़ना चाहते हैं। द चैलेंज इज़ एडजस्टिंग द मटेरियल टू फिट स्टूडेंट एबिलिटीज़। चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि मटेरियल को किस तरह से स्टूडेंट के लिए फ़िट किया जाए बुक्स के अंदर, उनकी जो काबिलियत है वो ज़ाहिर हो, एंड कनेक्टिंग इट टू वट दे ऑलरेडी नो, और फिर उस चीज़ से मुताबिकत करवाई जाए कि जो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल के बारे में अगर स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तो फिर आगे जब नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर सेल के फर्दर आगे डिविजन्स होती है ना, तो थोड़ा सा पीछे की मुताबिकत, थोड़ा सा न्यू चीज़ इस तरह से ऐड की जाए। इन अ मैथ क्लास, फॉर एग्जांपल मैथ क्लास यहाँ पे दिया हुआ है, द करिकुलम इंक्लूड द लर्निंग फ्रैक्शंस। एक करिकुलम है उसके अंदर लर्निंग फ्रैक्शंस दिया हुआ है, तो उसमें आप एडजस्टिंग टू एबिलिटीज़ क्या करेंगे। फॉर सम स्टूडेंट्स यूजिंग द विजुअल एड्स, कुछ स्टूडेंट्स को विजुअल एड्स के ज़रिए पढ़ाया जाएगा, जैसे पाई चार्ट हेल्प कर सकते हैं, उसमें वीडियोस हेल्प कर सकती हैं। फॉर अदर मोर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आर नीडेड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट्स, विजुअल एड्स, ठीक है, साउंड वगैरह, इन प्रैक्टिकल थिंग्स के ज़रिए, ठीक है।
कनेक्टेड टू व्हाट दे नोट, उस चीज़ से उनका मुताबिकत रखें जो वो जानते हैं, जिसके बारे में वो जानते हैं उसके बारे में मज़ीद पढ़ना वो स्टूडेंट्स बहुत दिलचस्पी से भी पढ़ते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी अंडरस्टैंड होल नंबर्स, अगर स्टूडेंट को होल नंबर का पता होगा, मिसाल दे रहे हैं, टीचिंग फ्रैक्शंस एज अ पार्ट ऑफ दोज होल नंबर्स मेक्स मोर सेंस, तो फिर अगर उनको फिर उसके बाद होल और पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा तो वो ज़्यादा काबिल शऊर बात है, फिर वो उनको अच्छे से समझ आएगी। अगर होल नंबर का ही नहीं पता, ठीक है, तो फिर वो, या फिर नेचुरल नंबर है और भी बहुत से नंबर है, तो फिर ये कोई सेंस नहीं रखता कि आप उनको डायरेक्ट जो है पार्ट्स और होल के बारे में बताना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये लर्नबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजर पे, प्रोसीजर ऑफ अ सिलेक्शन कंटेंट। स्मिथ, स्टैनले और शोज डिस्कस्ड कंटेंट सिलेक्शन प्रोसीजर सेइंग दे आर जजमेंटल होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, या उसका दूसरा नाम है कॉन्सेंशुअल होना चाहिए। इन तीनों के बारे में अब डिटेल से हम पढ़ते हैं। पहला है द जजमेंटल प्रोसीजर। द जजमेंटल प्रोसीजर इन करिकुलम डेवलपमेंट इज़ ए मेथड वेयर अ करिकुलम वर्कर सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर बाय कंसिडरिंग द सोशल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जजमेंटल प्रोसीजर करिकुलम के अंदर इस तरह से काम करता है कि जो करिकुलम वर्कर है वो सब्जेक्ट मैटर को सेलेक्ट करता है, किस बुनियाद पे? सोशल और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बुनियाद पर। डूइंग रिसर्च, वो रिसर्च करता है। डिस्कसिंग विद द ग्रुप्स के साथ बात करता है। एंड अवॉइड बायसेस, और किसी तासुब से पाक होकर, टू इंश्योर कंटेंट फिट्स द गोल, के जो हमने गोल सेट किए हैं वो कंटेंट उस पे फिट बैठे। एंड प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, और समाजी जो है ना वो फलाह बहबूद के काम आ सके। दीज 3 क्वेश्चंस हेल्प करिकुलम वर्कर्स डिसाइड व्हाट टू टीच बाय कंसिडरिंग। ये 3 क्वेश्चंस जो है ना वो करिकुलम वर्कर के जो है ना वो कंटेंट के सिलेक्शन में काम आते हैं जजमेंटल प्रोसीजर के अंदर। व्हाट डू वी वांट स्टूडेंट्स टू अचीव, हम स्टूडेंट से क्या चीज़ अचीव करवाना चाह रहे हैं। आर दीज गोल्स रियलिस्टिक एंड सूटेबल, क्या ये हकीकी गोल्स हैं या फिर ये उनको सूटेबल करते हैं। डज द कंटेंट मैच दीज गोल्स एंड करंट कंडीशन, क्या ये जो कंटेंट है वो जो गोल्स हैं उनके साथ मैच करता है, जो हालात चल रहे हैं करंट उसके साथ ये कंटेंट अभी पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस आया, उसके बाद कंटेंट के अंदर कोरोना वायरस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देना लाजमी हो गया था वायरसेस के वाले से, तो वायरसेस के अंदर फिर कोरोना वायरस को भी ऐड किया गया, तो ये कंटेंट सिलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कंटेंट के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर इन कंटेंट सिलेक्शन इन्वॉल्व्स टेस्टिंग इफ सब्जेक्ट मैटर मीट्स अ सर्टन क्राइटेरियन। इस प्रोसीजर के अंदर जो भी कंटेंट है उसको टेस्ट किया जाता है कि जो सब्जेक्ट मैटर डाला है क्या वो वाकई में जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको मीट कर रहा है या नहीं। लाइक बीइंग इंटरेस्टिंग और सूटेबल फॉर अडल्ट्स, क्या वो बालिगों के लिए दिलचस्पी और उसके साथ मुताबिकत रखता है। टेंटेटिवली सेलेक्टिंग कंटेंट बेस्ड ऑन अ क्राइटेरियन, बड़ी जो है ना वो तनकीदी से उसे कह सकते हैं, या फिर हम कह सकेंगे बड़े ध्यान से कंटेंट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। हाइपोथेसाइजिंग इट्स मीट्स द क्राइटेरियन, उसके ऊपर बाकायदा हाइपोथेसिस होने चाहिए जो क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। सेटिंग कंडीशन फॉर अ ट्राई आउट, उसकी एक बाकायदा सेटिंग कंडीशन यानी उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए कंडीशंस के हिसाब से। चेकिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट द हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स भी चेक करें आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है या फिर लागू किया है। इट्स अ प्रोमाइसिंग मेथड बट हैज़ अ लिमिटेशंस लाइक अ डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग ऑल फैक्टर्स। ये एक ऐसे मेथड्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं और फिर उसके जो फैक्टर्स होते हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक दफ़ा लागू होगी चीज़ फिर उसको दोबारा चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम द एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर इज़ अ मेथड यूज टू सेलेक्ट द कंटेंट बेस्ड ऑन व्हाट पीपल डू। इट हैज़ 3 फॉर्म्स। तो एनालिटिकल प्रोसीजर वो मेथड है जिसके अंदर कंटेंट को सेलेक्ट जब किया जाता है तो उसमें ये बुनियाद बनाई जाती है कि लोग क्या करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी एनालिसिस, जॉब एनालिसिस, नॉलेज एनालिसिस, इसकी 3 फॉर्म्स हैं। लुक एट द जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन अ ग्रुप और रीजन टू पिक रेलिवेंट एक्टिविटीज़ फॉर अ करिकुलम। आप लोगों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो या ग्रुप की या फिर किसी भी एक रीजन की खत्ते की उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखो जो कि आप फिर आप उसके मुताबिक करिकुलम के अंदर ऐड कर सकते हैं। जॉब एनालिसिस क्या है? फिगर्स आउट व्हाट टू टीच इन वोकेशनल ट्रेनिंग बाय एनालाइजिंग जॉब्स लाइक फॉर टीचिंग ट्रेनिंग। जब आप जिनको जॉब मिल गई है टीचर्स को, उनको जब आप ट्रेन करना चाह रहे हो तो आप फिर उस खित्ते के लोगों के
हवाले से जो है ना वो करिकुलम को सेट किया होता है, तो फिर आपने उस हवाले से उनको ट्रेनिंग देनी है। नॉलेज एनालिसिस चेक्स वर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन रिटन एक्सप्रेशन, कि आप देखें कि जो आपके रिटन एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो किस किस्म का है। लाइक इन न्यूज़पेपर टू डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड इन अ कोर्स लाइक ग्रामर के अंदर हम क्या चीज़ें ऐड कर सकें, तो आपको इसमें रिटन एक्सप्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है तो वो ग्रामर में इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं टेक्निक्स के हवाले से कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर की देखते हैं। दीज एनालिटिकल टेक्निक्स आर यूज टू गैदर डाटा एंड अंडरस्टैंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। इन टेक्निक्स का मकसद जो है ना वो डाटा इकट्ठा करना है और फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए हेयर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू। पहले इंटरव्यूइंग है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद जॉब इंक्यूबेंट्स और सुपरवाइजर्स टुगेदर इनसाइड्स, कि आप डायरेक्ट जो है ना वो लोगों का या फिर जो ऑफिसर्स हैं या टीचर्स हैं या जो स्टाफ है उसका जब इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो फिर उससे आपको डाटा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। वर्किंग ऑन द जॉब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द जॉब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब आप काम कर रहे हैं जॉब पे, तब आप लोगों को जो इसके क्राइटेरिया है सिलेक्शन का या फिर डाटा इकट्ठा करना कि किस तरह का कंटेंट अब ऐड किया जाए, लोगों के साथ, बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो भी आपको हेल्प करता है। जॉब टास्क एनालिसिस बाय वर्कर्स प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर ड्यूटीज़। वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अपने ड्यूटीज़ के हवाले से डिटेल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन एयर्स कर सकते हैं, स्ट्रक्चर सर्वेज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिस्पॉन्डेंट्स। जब आप सवाल जवाब करते हैं तो आपको बहुत से जो है ना वो डिफरेंट किस्म के लोग मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का आंसर्स करते हैं, उसके पे आपको आंसर्स मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस क्या है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स, उनसे आपको जो है ना वो डाटा कलेक्ट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशन वॉचिंग जॉब परफॉर्मेंस टू अंडरस्टैंड टास्क वर्क फ्लोज एंड चैलेंजेस। जब आप परफॉर्मेंस पे, टास्क पे, वर्क फ्लोज पे काम करते हैं, चैलेंजेस पे काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, तो वहाँ से भी आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। These techniques help organization understand job requirements, identify skills gaps and inform training और development initiatives। जब ये जो टेक्निक्स हैं ये किसी भी इदारे को हेल्प करती है कि वो जॉब के रिक्वायरमेंट को समझ सके, उसके स्किल्स को समझ सके, उनके दरमियान में जो खला है उसको समझ कर सके, फिर किस किस्म की डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेने हैं उनको बारे में भी बातचीत कर सके। ठीक है, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कंसेंशुअल प्रोसीजर क्या है। द कंसेंशुअल प्रोसीजर इज़ अ मेथड टू गैदर ओपिनियंस ऑन स्कूल करिकुलम फ्रॉम सेलेक्टिंग कम्युनिटी मेंबर्स लाइक लीडर्स, एक्सपर्ट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव यूजिंग सर्वेज और इंटरव्यूज़ दैन टैबुलेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, कंसेंशुअल प्रोसीजर एक मेथड है जिसके अंदर हम स्कूल करिकुलम बनाने के लिए मुख्तलिफ लोगों का हम ओपिनियन लेते हैं, कम्युनिटी मेंबर से, जैसे कि लीडर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, और फिर वो सर्वेज़ के ज़रिए जो इन्होंने क्या इंटरव्यू जो डाटा इकट्ठा किया होता है, इंटरव्यूज़ के ज़रिए क्या हो जाता है और फिर हम रिज़ल्ट बनाते हैं। तो ये जो सारा प्रोसीजर इसको कंसेंशुअल प्रोसीजर कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कंसेंशुअल प्रोसीजर के हम किन किन से ले सकते हैं। एक तो सिलेक्शन ऑफ पर्सनस, लोगों से आप डाटा इकट्ठा करते हैं। चूज़ पीपल हुज ओपिनियंस मैटर, पहले तो उन लोगों को आप जो है ना वो सेलेक्ट करें जिनका ओपिनियन मैटर करता है। ऐसे ही हर एक से तो नहीं ले सकते ना, यानी कि अगर आपने तालीम के बारे में लेना तो आप पढ़े लिखे लोगों से लेंगे। यूजुअली आउटस्टैंडिंग लीडर्स इन एजुकेशन इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इनसे ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स लाइक फिजिशियन, इंजीनियर से ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी, उनके साथ उनके ओपिनियन आप ले सकते हैं। पहले नंबर पे आपने तो पर्सन्स का सिलेक्शन कर लिया, दूसरे नंबर पे आप उनके ओपिनियंस को कलेक्ट करेंगे। यूज़ मेथड्स लाइक क्वेश्चन एयर, इंटरव्यू और ग्रुप कॉन्फ्रेंसेस, इनके ज़रिए आप उनको ओपिनियन ले सकते हैं। इसके अलावा क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड भी होते हैं, यानी MCQs की फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में भी उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। फिर फाइनल स्टेज आती है टैबुलेट एंड इंटरप्रेट रिस्पॉन्सेज, और इनको एक ही शीट पे लाना, ठीक है, एक रिज़ल्ट बनाना ये फाइनल स्टेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टीफन रोमाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर। स्टीफन रोमाइन ने जो है ना वो कुछ 7 किस्म के जो है ना उन्होंने स्टेप्स दिए थे। ठीक है, उन्होंने प्रोसीजर दिए थे कि आपने इस तरीके से करिकुलम को जो है ना वो आपने सेलेक्ट करना है। एक तो उन्होंने कहा एनालिसिस ऑफ अ टेक्स्ट बुक्स, दूसरा उन्होंने कहा सर्वे ऑफ ओपिनियंस, तीसरा उन्होंने कहा स्टडी ऑफ एरर्स, चौथा स्टडी ऑफ करिकुला, पांचवा एनालिसिस ऑफ अडल्ट एक्टिविटीज़, छठा एनालिसिस ऑफ सोशल फंक्शंस, सातवां स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ यूथ इंटरेस्ट एंड नीड्स,
ठीक है। ये 7 किस्म के उन्होंने प्रोसीजर्स दिए जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हेल्प की थी इन्होंने प्रोसीजर जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट का, उनको फाइंड करने के लिए। दीज प्रोसीजर्स हेल्प इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, इम्पैक्टिंग सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये प्रोसीजर्स आपको करिकुलम की तामीर करने में और उसका इम्पैक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के कोर्सेज में, तजर्बात में आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, पहला पढ़ते हैं द टेक्स्ट बुक प्रोसीजर। जैसे नाम से जा रहा है, तो द टेक्स्ट बुक प्रोसीजर इज़ अ कॉमन मेथड फॉर सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इन ए कोर्स और करिकुलम। ये इसका मतलब है, ये कॉमन मेथड है जिसके अंदर सेलेक्ट किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ना है। इट रिलाइज हैवली ऑन टेक्स्ट बुक्स एज्यूमिंग द राइट्स नो व्हाट बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। इसके अंदर टेक्स्ट बुक बनाई जाती हैं जिसमें राइटर्स लिखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट है। हाउएवर दिस अप्रोच माइट नॉट कंसिडर इंडिविजुअल कंटेंट डिफरेंसेस एंड नीड्स सिंस द सेम टेक्स्ट बुक इज़ यूज फॉर ऑल पेपर्स। और फिर हम इसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल जो है उनके फ़र्क को नहीं देखा जाता, बल्कि जो है वो ज़रूरत को देखा जाता है, ताकि फिर जो है ना टेक्स्ट बुक एक ही जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें, फाइनल एक चीज़ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द सर्वे ऑफ ओपिनियंस प्रोसीजर, ठीक है, नाम से ही। The survey of opinions procedure involves getting opinions from different groups like experts, specialists, lay leaders, the public और peoples on certain issues। किसी भी मसले पे आप ओपिनियन ले सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के पर्सनस का, ग्रुप्स का, एक्सपर्ट का, सोशलिस्ट का, ले लीडर्स का, जो से हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपने थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना है। दीज ओपिनियंस हेल्प मेक डिसीजन, ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन स्टडीज़, इसकी बुनियाद पे स्टडीज़ होती हैं। एंड केयरफुल थाट द वैल्यू ऑफ दिस प्रोसीजर इज़ द हाईएस्ट इन स्पेसिफिक करिकुलम एरियाज़ और व्हेन डीलिंग विद स्पेशल प्रॉब्लम्स। मैंने कोशिश की है कि मैं आसान ज़बान में आप तक पहुँचा सकूँ। आई होप सो कि ये आप लोगों को समझ आ गया। आपने हेडिंग्स याद रखनी है, उसके अंदर 3-3, 4-4 लाइनें भी लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द स्टडी ऑफ एरर प्रोसीजर्स। द स्टडी ऑफ एरर प्रोसीजर इज़ अ मेथड वेयर टीचर्स आइडेंटिफाई मिस्टेक्स और वीकनेसेस इन अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टडी के अंदर बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसको टीचर एनालाइज करता है। बेस्ड ऑन दिस दे एडजस्ट द करिकुलम टू हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम दीज इशूज़। फिर उस बुनियाद पे करिकुलम के अंदर जो है टीचर उसको एडजस्ट करती है और उसमें इशूज़ को जो है टैकल करने की कोशिश करती है। अगर मुख्तलिफ भी आ गया है, मतलब मुश्किल किस्म का आ गया है टेक्स्ट या कंटेंट, तो टीचर उसको पार्ट्स करके अपने हिसाब से पढ़ा सकती है। फॉर एग्जांपल इन सोशल स्टडीज़ इट माइट हेल्प अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट ग्रुप्स आर नॉट गेटिंग अलोंग एंड इन मैथ्स इट हेल्प पिन पॉइंट एरियाज़ विद स्टूडेंट स्ट्रगल, ठीक है। जो मैथ के अंदर मुश्किल एरियाज़ हैं बच्चों के, टीचर उन पर वर्क कर सकती है, उस पर स्ट्रगल कर सकती हैं, ठीक है। बच्चे भी उस पर स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये है द स्टडी ऑफ एरर प्रोसीजर, ठीक है। इससे भी आपका एम ऑफ एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टडी ऑफ अदर करिकुलर प्रोसीजर। अ मेथड इन टीचिंग कॉल्ड द स्टडी ऑफ अदर करिकुलर प्रोसीजर और द सीजर एंड पेस्ट मेथड। ऐसे मेथड को एक तो स्टडी ऑफ अदर करिकुलर प्रोसीजर कहते हैं, दूसरा सीजर एंड पेस्ट मेथड कहते हैं। ये क्या है, बेसिकली टीचर स्टडी हाउ अदर स्कूल्स टीच स्टफ, के इसमें टीचर जो है वो देखते हैं कि यही वाला जो करिकुलम है या ये बुक है वो किस तरीके से बाकी स्कूल्स के अंदर पढ़ाई जा रही है। टू गेट आइडियाज़ दैट माइट वर्क इन देयर ओन स्कूल, तो फिर वहाँ से वो आइडिया लेते हैं, अगर कोई अच्छी चीज़ लगी है तो उसको अपने स्कूल के अंदर इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। बट दे गॉट बी केयरफुल नॉट टू कॉपी स्टफ एग्जैक्टली एज इट इज़ फॉर देयर ओन क्लास। लेकिन वो उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करती, बस कि उसमें थोड़े से आगे पीछे करके, क्योंकि वो तो कॉपी कैट बन जाता है ना, स्कूल्स का इमेज भी ख़राब हो जाता है। काज इट माइट नॉट फिट, फिर वो एक तरह से फिट नहीं बैठता। इन पाकिस्तान सिंस देयर इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बयान किया हुआ कंटेंट होता है। दिस मेथड माइट नॉट बी सुपर यूज़फुल, ये फिर मेथड इतना यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि टीचर्स जो है मोस्टली अपने ही धुन में पढ़ाते हैं। जो है ना वो कोई अच्छी चीज़ कॉपी हो भी जाती है बट नॉट क्रिएटिव, वो खुद से कोई बच्चों के लिए क्रिएट नहीं करते हैं, बहुत कम है लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द नर्सेज ऑफ अडल्ट एक्टिविटी प्रोसीजर। ये क्या है, एक्टिव एनालिसिस मेथड टू स्टडी लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक सिटीजनशिप एंड वोकेशन। के एक्टिविटी एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर स्टडी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको पढ़ा जाता है, जैसे सिटीजनशिप है, वोकेशंस हैं, इनको पढ़ाया जाता है। इट हेल्प्स फाइंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ये आपको मदद देती है कि आप अहम किस्म की सरगर्मियाँ मालूम कर सकें दैट यूथ शुड लर्न, जिससे जो है ना नौजवान नस्ल वो सीखेगी।
इट्स ऑफन यूज इन वोकेशनल एजुकेशन। ये जो वोकेशनल एजुकेशन जैसे हमने पढ़ा था क्राफ्ट एंड आर्ट्स, ड्राइंग, ठीक है, इस किस्म के इनमें काम आते हैं। टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्किल्स टू टीच, जिनके अंदर ख़ास किस्म की महारत सिखाई जाती है बच्चों को। नेक्स्ट हम चलते हैं द सोशल फंक्शन प्रोसीजर। द सोशल फंक्शन प्रोसीजर इज़ अ वे टू लुक एट एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि सोशल फंक्शन प्रोसीजर ऐसा है जिसके अंदर हम एजुकेशन को एक सोसाइटी के हिसाब होके पढ़ाते हैं। इट चेक्स व्हाट अडल्ट सिटीजन्स नीड टू डू इन सोसाइटी। इसमें देखा जाता है कि सोसाइटी के अंदर एक पर्सन को क्या ज़रूरत है कुछ करने की, कि तब्दीली आ जाए। दैन प्लान्स एजुकेशन अकॉर्डिंगली, और फिर एजुकेशन को उस हिसाब से प्लान किया जाता है। हियर इज़ अ ब्रेक डाउन इन द सिंपल टर्म। इसको आप जो है ना वो तोड़ तोड़ के आपके लिए लिखा है। व्हाट इट डज़, इसका क्या मतलब है? एनालाइज द सोशल फंक्शन अडल्ट्स शुड परफॉर्म, कि उन्हें करना क्या है, इस बात का तजिया किया जाता है। वाई इट्स ब्रॉड, लुक एट द होल इन्वायरमेंट एंड बिगर एरियाज ऑफ लाइफ। ये बड़े पैमाने पर जो है ना सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ इट्स डन, कैसे करेंगे? थ्रू सर्वेज, स्टडीइंग लिटरेचर, रिसर्च एंड मोर। तो बहुत से मेथड इसमें काम आ सकते हैं। गोल क्या है? अंडरस्टैंड हाउ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द सोशल फंक्शन एंड स्कूल्स। किस तरह से जो सोशल है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं वो आपके सोशल फंक्शन पे और स्कूल पे इफेक्ट हो रहे हैं। इन चीज़ों को समझना जो है ना वो सोशल फंक्शन प्रोसीजर का गोल होता है। इन शॉर्ट इट्स अबाउट मेकिंग श्योर एजुकेशन प्रिपेयर्स पीपल फॉर द रोल्स दे नीड टू प्ले इन द सोसाइटी। मुख्तसर ये कि ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो लोग हैं वो अपना किरदार अदा कर सकें बेहतरीन तौर पर सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम द यूथ इंटरेस्ट एंड नीड्स प्रोसीजर। The youth interest and needs procedure focuses on the personal and social functions of boys and girls, considering their current concerns and needs। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोसीजर के अंदर जो मेन फोकस होता है वो पर्सनल होता है, सोशल फंक्शन होता है गर्ल्स और बॉयज़ का। क्यों गर्ल्स का किधर होता है इंटरेस्ट? होम इकोनॉमिक्स के अंदर, घरेलू के अंदर, आर्ट्स के अंदर। तो बॉयज़ का जो है ना ज़राअत के अंदर और टेक्निकल जो चीज़ें उनके अंदर होता है। तो ये उनकी ज़रूरत के मुताबिक है। हेयर एंड नाउ वाइल इट डज प्रिपेयर देम फॉर अडल्ट लाइफ, जो उनके लिए जो आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए तैयार करता है। इट्स मेन एम्फेसिस इज़ ऑन व्हाट्स रेलेवेंट टू देम एज ए यूथ डे टुडे। जो आज के नौजवान हैं उनके लिए क्या चीज़ मुताबिकत रखती है, उनको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, उससे ये डील करता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। और प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स हैं? इट डिटेलिंग गाइडलाइंस फॉर स्ट्रक्चरिंग एजुकेशनल कंटेंट। सेम वही बातें हैं, ये एक हिदायत का मजमूआ होता है जिसके अंदर एजुकेशनल कंटेंट को स्ट्रक्चर किया जाता है। इट एम्फसिस अडॉप्टिंग प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्टिंग एजुकेशनल कंटेंट टू सूट करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो ऐसे प्रिंसिपल्स को अपनाया जाता है जिसके अंदर करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंटेंट किस तरह से सूट करेगा। कंसिडरिंग द स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिस, उसमें स्कूल के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑपरेशनल्स हैं, उनको बुनियाद बनाया जाता है। एजुकेशनल पर्पस होते हैं, लर्नर नीड्स एंड द एजुकेटिव प्रोसेस। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं 6 किस्म के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, पहला है प्रोवाइड स्कोप एंड सीक्वेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी, कि लचक हो, जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करें वो उसका स्कोप भी होना चाहिए और उसका सीक्वेंस भी होना चाहिए और उसके अंदर लचक भी होनी चाहिए। ऑफ़र कॉमन एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेटिव एक्सपीरियंस, उसके अंदर कॉमन और ख़ास किस्म का एक तजर्बा भी होना चाहिए तालीमी। अलाइन विद लर्निंग मेथड, उसके अंदर जो है ना किसी भी कंटेंट को बढ़ाने का बाकायदा एक लर्निंग मेथड भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब जो मेथड आपने सीख लिया उसको इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और बाद में उसका जायज़ा भी लेना चाहिए कि आया मकसद पूरा हुआ या नहीं। कंसिडर इंडिविजुअल लर्नर्स इन प्लानिंग, हर एक जो इंडिविजुअल है जो पढ़ने वाला है उसकी प्लानिंग को भी इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। रिलेट करिकुलम टू द ब्रॉडर एजुकेशनल एंड कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट, जो करिकुलम है उसको बड़े पैमाने पर जो कम्युनिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ मुताबिकत रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू हाउ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस आर स्ट्रक्चर्ड टू अचीव द लर्निंग गोल्स। इसका मतलब ये है कि किस तरह से एजुकेशनल एक्सपीरियंस में लर्निंग गोल्स को अचीव किया जाता है। राल्फ टेलर के अकॉर्डिंग चेंजेस इन ह्यूमर वेयर टेक टाइम एंड डू नॉट हैपन ओवरनाइट, कि जो तब्दीलियाँ आती हैं इंसानी रवैयों के अंदर वो यकदम से नहीं आती बल्कि वो
आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस बिल्ड अप ओवर टाइम टू बरिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लर्नर्स। ठीक है, जो लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं वो टाइम लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और फिर बहुत ही अहम तब्दीलियाँ करते हैं स्टूडेंट के अंदर। फॉर इफेक्टिव लर्निंग एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज टू रीइंफोर्स ईच अदर। एक बेहतरीन लर्निंग के लिए एजुकेशनल एक्सपीरियंस उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे पे असरअंदाज हो सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं, गुड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट इंस्ट्रक्शन एफिशिएंटली। जो अच्छा करिकुलम होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका असरअंदाज होता है, ऑब्जेक्टिव उससे हासिल होते हैं एंड हेल्प्स अचीव मेजर एजुकेशनल चेंजेस इन लर्नर्स। और फिर वो मदद देता है कि जो लर्नर्स हैं उनके अंदर जो है वो तालीमी तब्दीलियाँ आ सकें। इन शॉर्ट करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट अरेंजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस टू मैक्सिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन लर्नर्स ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ जो करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह से तजर्बात को अरेंज करती है कि उससे ज़्यादा असर पड़े। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आपने जो है ना ये इनको पढ़ना है। अगर बुक से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इट्स टू लार्ज। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू टेलर बिल्डिंग एन इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड 3 मेन थिंग्स। कि अगर आपको एक इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाना है तो उसका आप लिए 3 मेन चीज़ें चाहिए, एक कॉन्टीन्यूटी चाहिए, सीक्वेंस चाहिए और इंटीग्रेशन चाहिए। कॉन्टीन्यूटी क्या है? मुसलसल रिपीटिंग मेजर करिकुलम एलिमेंट्स वर्टिकली लाइक प्रैक्टिसिंग रीडिंग स्किल्स एंड सोशल स्टडीज़ ओवर टाइम। एक तो आपको कॉन्टीन्यूटी एक चीज़ पढ़ानी चाहिए, बार बार रिपीट करनी चाहिए ताकि वो याद आनी हो। सीक्वेंस होना चाहिए, नॉट एक्सप्लेन्ड इन द गिवन पार्ट बट इन अ क्राइटेरियन। ठीक है, एक चैप्टर से इधर का हिस्सा पढ़ा दिया, फिर दूसरे से दूसरा हिस्सा पढ़ा दिया, तीसरे से तीसरा पढ़ा दिया, ऐसे नहीं बल्कि सीक्वेंस से पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेशन आल्सो अ क्राइटेरियन बट नॉट एक्सप्लेन्ड हेयर। अच्छा, इंटीग्रेशन मतलब ये भी क्राइटेरियन का ही पार्ट है, तो इसको डिटेल से आगे नहीं बताया। बेसिकली कॉन्टीन्यूटी मीन्स स्किल लाइक रीडिंग इन सोशल स्टडीज़ शुड कीप गेटिंग प्रैक्टिस एंड डिवेलप्ड ओवर टाइम। जो कॉन्टीन्यूटी है उसको जो है ना स्किल्स को सोशल स्टडीज़ के अंदर या बाकी चीज़ों के अंदर आना चाहिए, उसका प्रैक्टिस होना चाहिए और उसको वक्त के साथ साथ डिवेलप भी होना चाहिए। चले जी, ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके ये सारा ओवरव्यू था चैप्टर नंबर 6 का। और इसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 7 है, तो इस तरह से कुछ 5 चैप्टर हो जाते हैं। अगर आप इनको ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चंस जो है ना वो आपके रेडी हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।